करना होगा। अभी पिक्चर क्लियर नहीं है महाराष्ट्र की, और जैसे जैसे ये सस्पेंस बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि उधर भी जो तमाम चीजें हैं, इक्वेशन है, हर चीज है, वो गड़बड़ा रहा है। बिल्कुल, और देखिए इसलिए सीजीआई ने भी इस मामले को, जो संविधान पीठ थी, उससे बड़ी बेंच में भेजा और कहा है कि लार्जर बेंच इस मामले पर सुनवाई करे। यानी अब ये समझिए कि 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। फिर से दलीलें रखी जाएंगी, क्या दलीलें रखी गई हैं उसको फिर से देखा जाएगा। यानी पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, अब वो लार्जर बेंच तक पहुंचेगी, वहीं से फैसला आएगा, ये अब कहा जा रहा है। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि वो क्या कहेंगे अंदर जाके, क्या पक्ष रखेंगे, क्या दलीलें रखेंगे, ये आगे की बात है। लेकिन फौरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि अभी इंतजार और करना होगा। यानी शिंदे गुट और उद्धव गुट जो अभी टिकटिकी लगाए देख रहे थे, अब उन्हें भी इंतजार करना होगा। जो दावे किए जा रहे थे कि पक्ष में फैसला आएगा या खिलाफ आएगा, उन सब पर पूर्ण विराम लग चुका है। और अब लार्जर बेंच यानी 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले को सुनेगी, सीजीआई ने कहा। हिमानी बिल्कुल मृदुल, तो हम ये माने कि आज ये तस्वीर साफ नहीं होगी, और क्या ये माने कि अगली किसी तारीख का ऐलान किया जा सकता है? इस तरह की कोई जानकारी हमें मिल रही है? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पे विप को पार्टी से अलग करना सही नहीं है, ये टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये कहा गया कि विप को पार्टी से अलग करना सही नहीं है। दरअसल इस पूरे के पूरे मामले में स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को लेकर के या फिर बाकी जो 16 विधायक उनकी अयोग्यता को लेकर के बहुत ही बारीक चीजें ऐसी जिसका ध्यान रखते हुए, जिसका अध्ययन करते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की जा रही है। और कहा गया है कि विप को पार्टी से अलग करना दरअसल सही नहीं है, और यही वजह है कि अब इसको लार्जर बेंच को भेज दिया गया है, बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। और अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से धड़कनें बढ़ी हुई थी सुबह से उद्धव गुट की और शिंदे गुट की, हिमानी, अब लगता है कि इंतजार करना होगा इस पूरे के पूरे फैसले को लेकर के, क्योंकि अब ये मामला चला गया है बड़ी बेंच को। बिल्कुल, अब ये मामला चला गया है बड़ी बेंच को। लेकिन मृदुल, अब क्या देखें? फिर एक नई तारीख, फिर एक नई सिरे से क्या फिर हम वो देखेंगे जो दलीलें हैं वो फिर रखी जाएंगी जाहिर तौर पर? बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने एक और जानकारी दे दूं, स्पीकर डिसीजन टू अपॉइंट मिस्टर गोगवाले बैक्ड बाय शिंदे ग्रुप एज विप ऑफ शिवसेना पार्टी वाज इलीगल। ये बात कही है, ये बात कही है, और ये एक बड़ी बात यहां पर कही गई है हिमानी, कि अगर इस पूरे मसले को देखें तो जो विप जारी किया गया था शिवसेना पार्टी, वो इलीगल था। ये साफ तौर पर बात कही गई है। यानी एक एक करके जो अभी जस्टिस बात कह रहे हैं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, वो इस बात को लार्जर बेंच में भेजने की बात करते हैं। लेकिन ये भी आगे वो कहते हैं कि जो विप जारी किया गया था वो इलीगल था। ये भी बात सामने आ रही है। और उन्होंने एक और बात कही है, स्पीकर इस बारे में अवगत थे। पार्टी के भीतर 2 गुट हैं, 2 अलग अलग विप आते हैं। तो ये एक संवैधानिक और किस तरह से कानून है, पार्टी का अंदरूनी संविधान क्या कहता है, इस मामले को लेकर भी ठीक है बिल्कुल आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, नबाम रेबिया के आधार पर फैसला। ये बड़ी खबर, नबाम रेबिया के आधार पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ये बड़ा फैसला, महाराष्ट्र का मामला बड़ी बेंच को सौंपा गया। लेकिन इसी बीच बड़ा अपडेट ये कि नबाम रेबिया के आधार पर ये फैसला लिया जा रहा है। 7 जजों की बेंच अब ये इस पूरी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की अब सुनवाई करेगी, फैसला सुनाएगी। लेकिन इसी बीच नबाम रेबिया का यहाँ पर इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है, जहां पे विप को अधिकार पार्टी के नेता को है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। ये कहा गया कि विप का अधिकार पार्टी के नेता को है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो नबाम रेबिया केस था, उसको आधार बनाने की बात जो वकीलों की ओर से कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी ये करते हुए कहा है कि इसी केस को आधार बनाया भी जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि विप का अधिकार पार्टी के नेता को है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संदीप भी। संदीप, जिस तरीके से आज धड़कनें बढ़ी हुई थी शिंदे गुट की और उद्धव गुट की, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चूंकि ये मामला भेज दिया गया है बड़ी बेंच को, लिहाजा अभी इसमें बहुत सारी बातें और भी आनी बाकी, अभी और बातें खुलनी बाकी हैं, बहस होनी बाकी है, सबूत गवाह, बहुत सारी बातें भी और भी आएंगी। तो अब रिएक्शंस क्या आ रहे हैं आज वहां के नेताओं की ओर से आज के इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट के? संदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी निश्चित रूप से बहुत
बड़ा फैसला जो है वो अपेक्षित था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको चौंका दिया है और कहीं ना कहीं 7 बेंच के जजेस को जो है वो ये केस रेफर कर दिया गया। आपको बता दें इसमें सबसे अहम बात ये है, नबाम रेबिया का जो उदाहरण जो है वो पेश किया गया था, ऑब्जर्वेशन जो है वो पेश किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है कि नबाम रेबिया वाला जो मामला था वो अध्यक्ष को लेकर के था, लेकिन इस मामले में डिप्यूटी स्पीकर इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से ये मामला उससे बिल्कुल विपरीत है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन में अपने कहा है कि डिप्यूटी स्पीकर को लेकर के ही अविश्वास है, तो क्या उनके किए गए फैसले को मान्य कैसे माना जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो डिप्यूटी स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के बात कही थी, जो फैसले लिए गए थे 16 विधायकों को लेकर के, वो मान्य है या नहीं, इस पर पहले चर्चा हो, बाद में ये देखा जाएगा कि ये 16 बिल्कुल। तो अभी चर्चाओं का दौर और चलेगा संदीप, और इसी वजह से शायद आज जिस तरीके से भेजा गया बड़ी बेंच को माना जा रहा है कि तो इंतजार और करना होगा। इस बीच बड़ी खबर जो आ गई है वो ये है कि विधायक दल के नेता को अधिकार नहीं, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, विधायक दल के नेता को अधिकार नहीं है, ये भी टिप्पणी यहां पर की गई है। दरअसल लार्जर बेंच को भेजने के साथ साथ कुछ जरूरी बातें जो है इस पूरे केस को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आगे रखी गई है। ये भी कहा गया है कि स्पीकर ने असली व्हिप की जांच नहीं की, ये भी कहा गया है कि विधायक दल के नेता को अधिकार नहीं है। स्पीकर को लेकर के ये भी कहा गया कि स्पीकर को दल के व्हिप को मानना चाहिए। ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है उनकी ओर से कि स्पीकर को दल के व्हिप को मानना चाहिए, यानी कि ये स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि वो दल के व्हिप को माने, इसका अध्ययन करे और इसके आधार पर अपने आगे की कार्रवाई को करे। तो जो जिस तरीके से उस दौरान पूरे विवाद को लेकर के एक के बाद एक हमने देखा कि स्पीकर की ओर से चाहे फैसला हो, चाहे वो पार्टी के नेताओं की ओर से टिप्पणियां हो, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर टिप्पणी की है कि स्पीकर को दल के व्हिप को मानना चाहिए ही मानी, यानी कि कुछ बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दी गई है।